Good morning and जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिंदी में आपके सेकेंड भाग को चाचा नेहरू 14 लेसन मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आज हम इसके जो भी बचे हुए शेष पेजेस हैं उनको मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो चाचा नेहरू के बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चाचा नेहरू, उनके माता जी का नाम, उनके पिताजी का नाम, और उन्होंने वकालत कहाँ से पास की, उनको कितनी बार जेल जाना पड़ा इस देश को आज़ाद कराने के लिए। इन सभी बातों को मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर समझा दिया है। तो चलिए अब हम आगे की लाइन्स को आपको समझाते जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चाचा नेहरू। देखिए बेटा, अब हम इसको 14 लेसन चाचा नेहरू, ये मैंने आपको आगे ऊपर की लाइन को समझा दिया था कि चाचा नेहरू का पूरा नाम क्या था, उनके पिता का नाम और उनकी माता का नाम। और वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। वो पढ़ने के लिए इंग्लैंड भी गए थे, और जब आज़ादी की लड़ाई गांधी जी ने छेड़ी थी तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जो हैं चाचा नेहरू, उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। तो चलिए बेटा, अभी मैंने यहाँ जेल जाना पड़ा यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। अब इसके आगे की लाइन को मैं समझा रही हूँ। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी, हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो नेहरू जी को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी ने ही 15 अगस्त 1947 यानी 1947 को सबसे पहले दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया था। नेहरू जी ने सबसे पहले, अब तो हर स्कूल में, हर देश में झंडा को लहराया जाता है ना बेटा, तो ये जो है 1947 को सबसे पहले दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा इन्होंने फहराया था। इन्होंने देश की उन्नति के लिए बहुत सारे काम किए थे जो आज भी उनकी याद दिलाते हैं। हमारे देश के लिए इन्होंने बहुत ही काम किया। तो जो अभी हम भी याद करते हैं ना, जैसे 15 अगस्त को हम याद करते हैं, आप स्कूल में आते हैं, यहाँ भी फ्लैग होस्टिंग होती है, झंडा फहराया जाता है, तो आप लोग उन्हें याद करते हैं ना कि ये चाचा नेहरू हैं। तो उसी तरह से उन्होंने हमारे देश के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। बच्चों, नेहरू जी को बच्चों से बहुत ही बेहद प्यार था। बेहद मीन्स बहुत ज़्यादा। इसलिए पूरे देश में आज भी नेहरू जी का जन्म बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बाल दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 14 नवंबर को, है ना। बाल दिवस पर बच्चे इन्हें याद करते हैं तथा विद्यालयों में इस दिन तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनकी अचकन में हमेशा एक गुलाब का फूल लगा रहता था। अचकन मीन्स क्या होता है बेटा, आप जानते हैं? जैसे कि कुर्ता पहनने के ऊपर में जो कोटी पहनते हैं, जब आप कुर्ता पहनोगे उसके ऊपर, कुर्ते के ऊपर जो कोटी पहनते हैं, तो साइड में छोटा सा यहाँ पर स्थान बनाया जाता है जहाँ पर एक गुलाब का फूल लगा दिया जाता है जिसको पसंद है। तो अचकन उसी को बोलते हैं। अचकन में एक गुलाब का फूल हमेशा लगा रहता था। ये बच्चों से कहते थे कि गुलाब की तरह महको और खूब पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो। कितनी अच्छी बातें इन्होंने कहा कि गुलाब की तरह महकते रहो और खूब पढ़ लिख कर आगे बढ़ो, आदमी बनो, आगे बढ़ो, बड़े अच्छे आदमी बनो। 27 मई यानी 27 मई 1964 यानी 1964 को इनका देहांत हो गया। देहांत मीन्स इनकी मृत्यु हो गई, ये स्वर्गवास हो गए। ठीक, इनकी समाधि दिल्ली के शांतिवन नामक स्थान में है। आप कभी दिल्ली जाइए और शांतिवन स्थान पे जाइए तो वहाँ पर इनका आपको समाधि दिखेगा। वहीं पर इनको मतलब रखा गया था। लास्ट इनकी जो समाधि बनाई गई थी वहीं पर है। भारत के लोग नेहरू जी को कभी नहीं भूल सकते, ये बात सही है। हम सभी लोग नेहरू जी को कभी नहीं भूल सकते हैं कि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए, बहुत ही काम किया। हमारे देश को आज़ाद कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो बेटा, आप भी नेहरू जी को हमेशा याद रखिए। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि गुलाब की तरह महको और खूब पढ़ लिख कर आदमी बनो, तो सही बात है। आप इनकी बातों को आप फॉलो कीजिए और अच्छे इंसान बन करके दिखाइए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।